हेलो फ्रेंड्स, आपका विशाल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम आज का जो एग्ज़ाम हुआ है KBS PRT का, उसका आज हम रिव्यू लेके आए हैं। ये आज हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज मेरा जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर मेरा हुआ था। जो अगर क्वेश्चन की बात करें, किस तरीके का पेपर था, किस तरीके का लेवल था, तो उसी के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम पेपर का मोड देखें तो पेपर का मोड इस तरीके से सेट किया जा रहा है कि जैसे अ, आप कह सकते हैं कि 30 से 40% इजी वे में रख रहे हैं पेपर को। और आप मान लीजिए कि 30 से 40% ही आप ऐसा मान के चलिए मॉडरेट में है, और ये लमसम में 20 या 15 के समथिंग थोड़ा सा लॉजिकल वे, मतलब ज़्यादा ऐसा लगता है कि कभी कभी ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं। इस तरीके का पेपर पैटर्न है। जो लोग आप कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी है, बहुत आसान आ रहा है, तो ये तो एक तरीके से अपनी अपनी सोच होती है। जैसे कोई क्वेश्चन हमने पढ़ लिया तो वो तो हमें इजी लगते हैं, पर एक्चुअली में क्या होता है कि उसके ऑप्शन को वो घुमा देता है एक तरीके से। ऐसा लगता है कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन से वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट को ये लगता है क्वेश्चन पढ़ के, हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। और रही बात अगर क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आज के जो शिफ्ट में पूछे गए थे वो इस प्रकार से थे। जैसे एक NEP से क्वेश्चन आया था आपका कि जैसे कौन सा जो फंडामेंटल है, जैसे 5 3 3 4 करके एक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था CDV में। और एक क्वेश्चन आपका में ये पूछा गया था कि कौन सा लीडरशिप का जो स्कूल में कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट अदा करेगा इसमें, जैसे प्रिंसिपल का कौन सा अच्छा हो सकता है लीडर में। और एक क्वेश्चन आपके में ये आ गया था कि जो NEP है जो 20 वाला, जो इसका जो आदर्श मतलब कितने ईयर तक का रखा गया है अचीवमेंट करने के लिए, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था। अगर मैथ की बात करें तो थोड़े बहुत जैसे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा कह सकते हैं इजी वे में था। जो नॉर्मल जानता है वैल्यू सॉल्व करना वो इजीली कर ले जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ABS में, तो ABS में साइंस के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन का उसने डाटा कलेक्शन कर रखा था। ये साइंस से हो गया कि कौन से ऑर्गेनिक होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज कर देते हैं, और ऑक्सीजन के लिए जैसे नाइट्रोजन होती है, क्या डायरेक्ट हम जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में सॉरी नाइट्रोजन होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, क्या पेड़ उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें अगर हम हिंदी की रिमझिम की बात करें, तो रिमझिम में जो लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसमें रिमझिम में आपको जैसे राइटर हैं पढ़ के जाइए। 4 राइटर पूछे गए थे आज, और 3 क्वेश्चन वैसे थे जो उनकी कहानी से थे। पहला क्वेश्चन बताते हैं कि जहाँ हाथ जो एक मक्खी वाली जो कहानी थी ना, जो मक्खी उड़ के जाती है सभी के पास कि हम बहुत पावरफुल हैं, इस तरीके की कहानी थी। जो हाथी के पास जाती तो क्या हाथी ने उनका सूंड उठा के स्वागत कर लिया था एक तरीके से। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। एक तुम्हारा उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो तुम्हारा जो भालू और ये शेर का बच्चा था, तो वो शेर का बच्चा क्यों उस पर नाराज या फिर गुस्सा हो गया था। एक इसलिए क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन मॉडरेट था आज के उसमें रिमझिम से पूछा गया था। अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल मिला के, तो पेपर आपका एक, और हाँ पुरस्कार से एक क्वेश्चन था तुम्हारा, और एक फिल्म से क्वेश्चन आया हुआ था, हीरोइन में किसको दिया गया है, एक ये क्वेश्चन था। तो मोटा मोटी हमारा मतलब ये है कि रिमझिम में आप राइटर पक्के पढ़ के जाइए। राइटर से क्वेश्चन बन रहा है कि ये चैप्टर में कौन सा, ये इस वाले का कौन सा था। अब राइटर के हम तुम्हें नाम बता दें, जो एक माँ की बेबसी वाला चैप्टर है, इसके राइटर का नाम पूछा था। तो ऐसे ही और भी 2 3 चैप्टर थे, उनके नाम पूछे गए थे। तो आप ये उसको नाम पढ़ के जाइए, आपका पक्का अच्छा जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि इनको मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके मैं पूरा का पूरा रिटर्न करके आपको बताऊं, तो सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन रिटर्न करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंटेशन लेके आएंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।